नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और हाल ही में चर्चा का मुद्दा अपने भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति रहा है। तो राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है मात्र 5 मिनट के अंदर अपने तैयार कर लेंगे, है ना। ये सारी चीजें अपने याद रखनी चाहिए। अब मैंने स्लाइडों को पहले लिख रखा है क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, और आप जब भी देखो इस क्लास को, जब भी आपका मन करे वीडियो देखने का, तब आप इसको 3-4 मिनट के अंदर इसको रिवाइज कर सके। सारी चीजें अपनी यहाँ पर कवर कर लेंगे। देखो, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि सर राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है ना। वेतन की भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं कि जो राष्ट्रपति का जो कौन से भाग के अंदर है, भाग 5 में राष्ट्रपति का उल्लेख है। अनुच्छेद 52 से लगाकर 62 तक है वो राष्ट्रपति का प्रमुख रूप से उल्लेख मिलता है। वो हमें अनुच्छेद 52 से लगाकर 62 के बीच में राष्ट्रपति का उल्लेख है। अब प्रत्येक अनुच्छेद के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो भी अपने यहाँ पर लिखी हुई है, सबके बारे में अध्ययन कर लेंगे। अब देखो, पद अपने कहाँ से लेकर आए थे। राष्ट्रपति का पद अमेरिका से लेकर आए थे। मैं बहुत बार कहता हूँ ये पद है वो कहाँ से लेकर आए हैं, ये सारी हमें ध्यान होना चाहिए। जैसे राज्यपाल का पद अपने कनाडा से लेकर आए हैं, तो ये सारे प्रश्न हमें हमारे दिमाग में होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछ लेता है। अब उसके बाद में आपको पता ही है प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो वो राजेंद्र प्रसाद जी थे। और प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात करें तो प्रतिभा पाटिल है। और आपको पता ही होगा ये राजस्थान की राज्यपाल भी रही थी। राजस्थान की राज्यपाल कौन रही थी? महिला राज्यपाल, जो प्रथम महिला राज्यपाल वो प्रतिभा पाटिल जी रहे थे। वो भी राजस्थान के राज्यपाल रहे थे। और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात करें तो प्रतिभा पाटिल। प्रथम दलित राष्ट्रपति की बात करें तो नारायण जी रहे थे, वो प्रथम दलित राष्ट्रपति रहे थे। उसके बाद में निर्विरोध राष्ट्रपति और सबसे जो युवा राष्ट्रपति रहे थे वो कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। सीधा सा प्रश्न पूछ लेता है कि सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे। लेकिन एक प्रश्न जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट आता है अपने एग्जाम की दृष्टि से, वो क्या आता है कि पद पर रहते हुए जिस राष्ट्रपति की मृत्यु हुई थी वो कौन थे? जाकिर हुसैन थे। अब प्रश्न एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जब इनके पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, इससे पहले ये कहां के राज्यपाल थे? तो ये बिहार के राज्यपाल थे। कहां के राज्यपाल थे? बिहार के राज्यपाल थे। ये भी ध्यान में होना चाहिए। उसकी पीडीएफ की बात करें जीके विद गजान सर अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको ये इसकी पीडीएफ है वो मिल जाएगी ना। टेलीग्राम चैनल सर्च कर लेना, बाकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का। बाकी तैयारी कर लो। ऐप से संबंधित जो भी समस्याएं आती है वो आपके सामने आ ही रही है पट्टी, उसके ऊपर से आप किसी भी प्रकार से संपर्क कर सकते हैं। उसके अलावा अब देखो अनुच्छेद की बात कर लेते हैं। मेन अनुच्छेद रहेंगे अपने लिए कि प्रत्येक अनुच्छेद के अंदर क्या होता है। अनुच्छेद 52 में क्या है, देखो आसान भाषा में समझेंगे। अनुच्छेद 52 के अंदर प्रत्येक भारत के अंदर क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। और प्रथम भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो राष्ट्रपति होता है ना। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। अभी राष्ट्रपति का पद चर्चा में है, क्योंकि राष्ट्रपति अभी जिनका कार्यकाल क्या हो चुका है, राष्ट्रपति जी का समाप्त हो चुका है 22 जुलाई के आसपास। तो अब जो नए नामांकन किए गए हैं, यानी द्रौपदी मुर्मू जो भाजपा की ओर से किए गए और विपक्षी यशवंत सिन्हा को चुना गया है, तो इनके चुनाव अभी होनी है। चुनाव का रिजल्ट आएगा, उसके बाद में ये पद है वो चर्चा में तो हो गया। अब एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछ लेगा, वो आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेगा कि राष्ट्रपति से संबंधित एक प्रश्न जरूर आ जाएगा। और वैसे भी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में बी पार्ट के अंदर अपने जिसको इंडिया जी के मानते हैं वो यहाँ पर अपने आ ही जाता है ना। तो एक प्रश्न ध्यान में होना चाहिए। तो प्रत्येक 52 के अंदर प्रत्येक भारत के अंदर क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। भारत में एक राष्ट्रपति होगा। 53 में क्या लिखा हुआ है कि कार्यपालिका की शक्तियां होती है, जितनी भी कार्यपालिका की शक्तियां वो राष्ट्रपति के हाथों में होती है। 54 में निर्वाचन मंडल है। और 55 में निर्वाचन की रीति है कि किसका निर्वाचन है वो एकल संक्रमणीय वो मत प्रणाली से कैसे होता है उसको। तो आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है। देखो 55 में क्या है? निर्वाचन की रीति। 54 में क्या है? निर्वाचन मंडल है। 56 की बात करें तो इसका कार्यकाल, अब सर कार्यकाल वैसे तो 5 वर्ष होता है, लेकिन 5 वर्ष कोई जरूरी नहीं है कि 5 वर्ष ही रहे इनका, है ना। इनको महाभियोग लगाकर हटाया भी जा सकता है समय से पहले, वो पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं, है ना। ये भी चीजें होती है राष्ट्रपति के लिए। तो वैसे निश्चित नहीं होता, लेकिन निश्चित कार्यकाल तो 5 वर्ष का हो गया। लेकिन वो पद से पहले अपने कार्यकाल से पहले क्या दे सकते हैं? इस्तीफा भी दे सकते हैं। ये भी ध्यान में रखना। महाभियोग भी लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 57 में जैसे पुनर्निर्वाचन की वो राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन भी किया जा सकता है 57 के अंदर। यानी पुनर्निर्वाचन एक बार बन गए तो दोबारा राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन अमेरिका में 2 ही बार जीतने के बाद, अगर 2 बार वो जीत चुका है तो जीतने के बाद तीसरी बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता। अमेरिका में वैसे रूल होते हैं। योग्यताएं क्या होनी चाहिए? योग्यताएं यानी कि उसकी योग्यताएं हैं वो भारत का नागरिक होना चाहिए, दिवालिया घोषित नहीं किया होना चाहिए, है ना, जिसकी निम्नतम आयु है वो 35 वर्ष होनी चाहिए, ये सारी। और 59 में पद की क्या है? शर्तें हैं। इस पद के लिए जो शर्तें हैं वो शर्तें क्या क्या होती है वो किस में आएगी? 59 के अंदर आएगी। 58 में इसकी योग्यताएं, 5-8 में योग्यताएं हैं, 5-9 में पद की शर्तें। इनको वैसे भी ट्रिक से याद कर सकते हो आप, आपके दिमाग में सेट रहे वैसे भी। उसके बाद में अनुच्छेद 60 में क्या है? 60 में शपथ है, यानी शपथ लेता है। लेकिन शपथ की बात ध्यान में रखना, अगर बात करें शपथ की तो शपथ है ना वो ध्यान में रखना। यहाँ पर जो तीसरी अनुसूची होती है ना, तीसरी अनुसूची है, तीसरी अनुसूची के अंदर शपथ का उल्लेख है सभी का। लेकिन तीसरी अनुसूची के अंदर ध्यान में रखना, अनुसूची तीसरी अनुसूची के अंदर 3 व्यक्तियों की शपथ का उल्लेख नहीं है। किन किन का नहीं है? राष्ट्रपति का नहीं है। राष्ट्रपति का शपथ का उल्लेख है वो तीसरी अनुसूची में नहीं है। उपराष्ट्रपति का नहीं है। और उसके अलावा राज्यपाल का नहीं है। किसका नहीं है? राज्यपाल का। इनके शपथ का उल्लेख है वो तीसरी अनुसूची में नहीं है। बाकी जब अनुसूची पढ़ते हैं तो अनुसूची 3 में
शब्द का उल्लेख है, लेकिन इन 3 व्यक्तियों का नहीं है शब्द का उल्लेख, ठीक है। 61 में इनके महाभियोग लगाकर इनको हटाया जा सकता है, और महाभियोग की प्रक्रिया वो अपने कहां से लेकर आए थे, अमेरिका देश से लेकर आए थे महाभियोग की। अब चुनाव विवाद यानी अनुच्छेद 71 में 7(1)(7)(1) के अंदर अगर चुनाव कोई विवाद हो जाता है तो उसका सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो इसको सुलझाता है। यानी 71 के अंदर राष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद हो गया, मान लो अभी चुनाव होने वाले, विवाद हो गया, तो विवाद के अंदर सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो इसी को सुलझाता है, उसी का निर्णय सर्वोपरि माना जाएगा। 72 यानी 72 से याद रख लो, जैसे 72 यानी जीवन को क्या बनाना है, 72 क्षमादान की शक्ति होती है, वो लास्ट में राष्ट्रपति के पास में ही होती है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी व्यक्ति को अगर फांसी की सजा दी गई है तो भी उसको क्षमादान कर सकता है। यानी कि 72 वो उससे बेहतर जीवन जी सके, दोबारा क्या हो सके, वो बेहतर इंसान बन जाए, तो ऐसे याद रखना आपको, बेहतर इंसान बन जाए तो क्षमादान की शक्ति। स्वतंत्र में क्या है कि समस्त कार्य भारत के अंदर जितने भी कार्य होंगे वो राष्ट्रपति के नाम से ही होंगे, यानी समस्त कार्य है वो किसके नाम से होंगे, राष्ट्रपति के नाम से होंगे। भारत में जितने भी कार्य होंगे वो राष्ट्रपति के नाम से होंगे। उसके बाद में अनुच्छेद 108 के अंदर, लेकिन यहां पर ध्यान में रखना, संयुक्त बैठक है ना, अभी तक 3 बार बुलाई गई है। कब कब बुलाई गई है संयुक्त बैठक? 1961 में बुलाई जा चुकी है, और उसके अलावा 1973 में बुलाई जा चुकी है, और 78 में बुलाई जा चुकी है, और उसके अलावा 2002 में संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है। यानी आज तक 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। अब देखो, संयुक्त बैठक बुलाएगा तो राष्ट्रपति, लेकिन उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, ये भी ध्यान में रख लेना, इंपॉर्टेंट है। अध्यादेश की शक्ति यानी अनुच्छेद 1, 2, 3 में अध्यादेश की शक्ति। सर अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश जैसे मान लो कि अभी लोकसभा या राज्यसभा के बाद में कोई पूर्ण उनको बहुमत नहीं मिला है किसी पार्टी को, तो उसके बाद में कानून तो बनाने पड़ेंगे। कानून बनाने पड़ेंगे तो उनके अंदर अस्थायी जो कानून बनाया जाता है 6 महीनों के लिए, वो राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है। बाद में अगर जब बहुमत मिल जाए किसी को तो उसके बाद में लोकसभा या राज्यसभा तो चाहे तो उसे हटा सकती है, नहीं चाहे तो उसे कानून को पढ़ा भी रहने दे सकती है। यानी कि अध्यादेश की शक्ति होती है वो 1, 2, 3 में होती है। 143 यानी 143 आई, और वो लव और यू वाला शब्द आ गया ना, 143 यानी परामर्श। आप कभी डायरेक्ट मत कह देना 143, यानी कि उसको परामर्श पहले सुझाव लेना है आपको ना। तो 143 अनुच्छेद में परामर्श है। परामर्श अगर चाहे तो वो ले सकता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, अगर उसके मन में आया कि नहीं लेना है तो वो नहीं लेगा, ठीक है ना। उसका मान्य भी जरूरी नहीं है कि अगर वो उसने जो परामर्श दिया है वो माने तो माने, ना माने तो ना माने। ये है वो राष्ट्रपति से संबंधित है। उसके अलावा अभी जो राष्ट्रपति का पद है वो चर्चा में रहा है, लेकिन अभी तक निर्वाचन नहीं हुआ है ना। राष्ट्रपति का एक तरफ तो कौन है, द्रौपदी है, द्रौपदी जो मुर्मू है, द्रौपदी मुर्मू हो जाएगी। एक तरफ तो कौन है, द्रौपदी मुर्मू भाजपा की। और इनके विपक्ष की बात करें तो यशवंत सिंह है, यशवंत सिन्हा, यानी ये है इसके विपक्ष की ओर यशवंत सिन्हा। यानी अब इनमें से रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद में देखेंगे वो तो क्या होता है। लेकिन अब अपना पहला प्रश्न एक ये रह गया कि राष्ट्रपति का वेतन कितना था ना। तो राष्ट्रपति का वेतन भारत संचित निधि से मिलता है, और इनका वेतन होता है वो 5 लाख रुपए। कितने लाख है? 5 लाख रुपए है राष्ट्रपति का वेतन। कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख रुपए राष्ट्रपति का वेतन होता है ना। उसके बाद में ये राष्ट्रपति के पद के बाद में इनको 2.5 लाख रुपए मिलता है। बाद में इसकी पत्नी को उसका आधा मिलता है अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो। यानी ये सारी चीजें हैं। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख है। ध्यान में रखना, जो सबसे बड़ा सवाल रहता है कि सर राष्ट्रपति का वेतन कितना है, तो 5 लाख रुपए होता है राष्ट्रपति का वेतन, ठीक है ना, ध्यान में रखना। तो ये था राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे। अनुच्छेद कहां से लिया गया, पद कैसा था, कहां पर है, ये सारी अनुच्छेद जो सारे के सारे आपके ध्यान में होने चाहिए। एग्जाम में 1 नंबर यहां से पक्का मिलता है, ठीक है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जीके विद गजान सर, यहीं पर आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। धन्यवाद।